जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से वो सब्जियां हैं जिनको खाने से आपका जो नवरात्रि का व्रत है वो टूट सकता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, व्रत उपवास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किए जाते हैं और इस समय नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्रि के व्रत को लेकर कोई कठोर नियम नहीं है। कुछ लोग केवल व्रत का खाना खाते हैं, तो कुछ लोग इस दौरान फल खाते हैं और सादा पानी या नारियल पानी ही पीते हैं। लेकिन नवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए ताकि आपका भी व्रत पूरा हो सके और देवी माँ अपनी कृपा आपके ऊपर बना सके। दरअसल अलग अलग समुदायों और अलग अलग क्षेत्रों में नवरात्रि के व्रत के नियमों में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन कुछ नियम सभी जगह लगभग समान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, गोभी, पालक, अन्न, अनाज, आटा, दालें, मैदा, सूजी, बेसन, चावल, फलियां, कॉर्नफ्लावर, होल व्हीट, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा सामान्य नमक, हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। साथ ही इसके सरसों का तेल, रिफाइंड तेल या सोयाबीन ऑयल में भी आपको अपना खाना नहीं बनाना है। इसके अलावा मांसाहारी खाना, शराब और अल्कोहल, इन चीज़ों को तो आपको हाथ तक नहीं लगाना है, वरना आपका व्रत बेकार जा सकता है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा और राजगिरी के आटे से बने पकवान जैसे पूड़ी, पराठे, हलवा, पकोड़े, लड्डू आदि खा सकते हैं। इसके अलावा आप मखाने, खीर, सब्जी या घी में फ्राई करके खा सकते हैं। साथ ही इसके समा के चावल, इन्हें सामान्य चावलों की तरह ही पकाकर इनके पुलाव और खीर बनाकर भी आप खा सकते हैं। साथ ही समा के चावल का आटा भी होता है, इससे उत्पम, इडली, डोसा आदि बना के भी आप खा सकते हैं। साथ ही साबूदाना से आप साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पकोड़े, साबूदाने का बड़ा, थाली पीठ, लड्डू आदि चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी तरह के सूखे मेवे भी खा सकते हैं। दूध, दही और दूध से बनी और चीज़ें भी आप खा सकते हैं। गुड़, शहद, चीनी, नारियल, तरबूज, मूंगफली, मूंगफली का तेल, इमली आदि चीज़ें भी आप खा सकते हैं। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो आप सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, पुदीना, अदरक, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, हरी इलायची, अजवाइन, जायफल, लौंग, दालचीनी, अनारदाना आदि चीज़ें खा सकते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो आप आलू से आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे जीरा आलू हो गया, दही आलू हो गया, हलवा हो गया या दही में डालकर रायता हो गया। इसके अलावा कद्दू, अरवी, कचालू, जिमीकंद, शकरकंद, लौकी, गाजर, कच्चा केला, खीरा आदि चीज़ों की आप सब्जियां बनाकर खा सकते हैं। इसी के साथ नवरात्रि के दौरान सभी तरह के फल खाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है टमाटर को लेकर। तो नवरात्रि के व्रत में टमाटर खाया जा सकता है क्योंकि इसे फल भी माना जाता है। कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करें तो वैसे तो व्रत की ज़्यादातर चीज़ें घी में ही बनाई जाती है, क्योंकि घी में बने खाने का स्वाद और पौष्टिकता अलग ही होती है। लेकिन इसके अलावा सनफ्लावर और मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपके खाने को बनाने के लिए। इसके अलावा
व्रत में बहुत ज़रूरी है कि आप संतुलित और पौष्टिक भोजन खाएं। व्रत उपवास के दौरान अपने शरीर को जबरन कष्ट नहीं दिया जाता, बल्कि भोजन में संतुलन और सात्विकता बनाई रखी जाती है। इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होती और भगवान की पूजा और उपासना में भी ठीक से मन लगता है। कुछ लोग व्रत के दौरान तली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, इससे वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। इसीलिए व्रत के दौरान तली चीज़ों की बजाय भाप में पकी हुई या भुनी हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर निर्जला व्रत नहीं है तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें। समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर सादा पानी या नारियल पानी या फिर नींबू पानी पीते रहें। व्रत में अन्न या अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, इससे शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। ऐसे में फलों और सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए ताकि एनर्जी की कमी की समस्या को दूर किया जा सके। व्रत के दौरान सुबह के समय आलू फ्राई करके खाए जा सकते हैं। दरअसल आलू में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है, जिससे शरीर को काफ़ी ताकत मिलती है। सुबह 1 गिलास दूध भी पिया जा सकता है। दोपहर के समय फल या फलों का रस या जूस लेना चाहिए। कई लोग व्रत में एक ही बार भोजन करते हैं, ऐसे में एक निश्चित अंतराल पर फल खाए जा सकते हैं और रात में सिंगाड़े या कुट्टू के आटे से बने पकवान बनाकर खाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अब हम नवरात्रि व्रत का वैज्ञानिक आधार भी समझ लेते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान व्रत रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लोग इस व्रत को ज़रूर रखते हैं। इन व्रतों को रखने के पीछे कई धार्मिक मान्यता तो हैं ही, साथ ही कुछ चिकित्सीय आधार भी हैं जो व्रत को स्वास्थ्य की नज़र से अच्छा बनाते हैं। दरअसल नवरात्रि का पर्व प्राकृतिक धार्मिक संस्कारों और मौसम में होने वाले कई बदलावों से जुड़ा हुआ है। इन बदलावों के चलते हमारे खान पान का पूरा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मौसम में बदलाव होने के कारण चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रों के दौरान हमारे पाचन तंत्र की ताकत धीमी पड़ जाती है। इसलिए व्रत उपवास के दौरान खाने की उन चीज़ों के सेवन की मनाही होती है जिससे पाचन तंत्र पर भार पड़ता है। उन चीज़ों की जगह ऐसी चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। व्रत के दौरान जिन चीज़ों की मनाही होती है उनके पूरे विकल्प भी मौजूद होते हैं। जैसे व्रत में अनाज नहीं खाया जाता क्योंकि इसे पचाने में पाचन तंत्र को मेहनत करनी पड़ती है, जबकि फल सलाद आदि सेहत और पाचन तंत्र दोनों के लिए ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि साल के कम से कम 80 दिन गेहूं नहीं खाया जाना चाहिए। इसकी जगह आप कुट्टू, सिंगाड़े या राजगिरी के आटे से चपातियाँ या पूड़ियाँ बनाकर खा सकते हैं। साथ ही आप समा के चावल खा सकते हैं। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध और दही से बनी चीज़ें खा सकते हैं। सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 9 दिनों में साधारण नमक नहीं खाया जाता है। इसके साथ ही आप साबूदाना भी खा सकते हैं क्योंकि साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होता है और व्रत के दौरान एनर्जी भी देता है। पर आपको नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और मन पर भी कुछ अलग असर डालते हैं। तो ये थी जानकारी लोगों के बारे में कि आपको नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी अच्छी जानकारी मिलती रहें और नवरात्रि की व्रत कथा भी मिलती रहें। जय माता दी दोस्तों।